बेसिकली को हमारे साथ गया 10 नंबर किया और काफ़ी टाइम हो गया, साल 1.5 2 साल हो गए। इसका अभी तक कुछ अच्छा पता लगा, पता नहीं पहले ही लग जाना चाहिए था जब ये काफ़ी कुछ हुआ। मतलब 2000 शादी के 1 साल बाद भी 2018 में एक को मैंने कर लिया था बाथरूम यहाँ पे गैस अपने रूम में ऐसे रूम के अंदर भागेगा नीचे, फिर मेरे को उसने टेंट कराया डिग्री। अब बेसिकली मेरे को बहुत मिल रहा हूँ, मैं तो मेरी वाइफ और मैंने इसको अपने डैड को पकड़ाया, फिर डिस्कवर किया। अभी जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो एक लड़के ने बनाया जिसमें वो लड़का कह रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसके साथ गलत करने वाले उसके पिता हैं। उसने अपने पिता पे बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं। उस आरोप में वो कहता है कि दरअसल वो उसकी जो पत्नी है वो उसकी पत्नी नहीं है, वो उसके पिता की पत्नी है। उसके पिता के उसकी पत्नी के साथ गलत संबंध है। उसने अपनी पत्नी और अपने पिता को ड्राइंग रूम में पकड़ा भी है गलत काम करते हुए। ये वीडियो में उसने आगे ये भी बताया है कि उसके साथ पुलिस वाले बहुत बेरहमी से पेश आते हैं। वो किताब पढ़ रहा था, उसे उठा के ले जाते हैं। ये वीडियो 27 अगस्त 2025 को डाला गया था। ये वीडियो उस समय सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हो पाती, या यूं कहें तो ये भी हो सकता है कि ये वीडियो वायरल न होने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि कुछ बड़े लोगों का इसमें हाथ हो। लेकिन उसके लगभग 1.5 या 2 महीने बाद एक मौत हो जाती है। ये मौत नेचुरल डेथ थी या फिर खुदकुशी थी या उसे मारा गया था, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। वैसे इस मौत के बारे में जो रिपोर्ट निकल के आई है सामने, उसमें यह कहा गया है कि दवाइयों के डोज, ओवरडोज या फिर किसी नशीली चीजें या किसी और चीजों के ओवरडोज के कारण हुआ है। वैसे इस कहानी के लास्ट में यह भी पता चलता है कि वो लड़का नशे का आदी था। अपने पिता पे संगीन जो जुर्म लगाए हैं, आरोप लगाए हैं उसने, वो आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ है। लेकिन उस पिता को, जो कि एक पूर्व डीजीपी होते हैं, उसको पकड़ के पुलिस ले जाती है अभी। और वो कोई छोटे फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा था, वो पूर्व डीजीपी जिनका कनेक्शन बड़े बड़े लोगों के साथ। और एक और बात, उनकी जो माँ जिनका नाम रजिया सुल्तान होता है, वो 2 बार विधायक रह चुकी हैं पंजाब के प्रांत के, और मंत्री भी रह चुकी हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे उस समय वायरल नहीं हुआ था, लेकिन जो मौत होती है, मौत के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो चुका है। ये कहानी को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना है, ये पंजाब का एक जगह है पंचकुला। 16 अक्टूबर 2025 की मैं बात कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद आदिल अख्तर होता है, वो लड़का लगभग 35 साल का, जिसकी शादी आज से लगभग 7 साल पहले 2018 ईस्वी या 2017 ईस्वी में शायद उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। उसके पिता काफी बड़े आदमी मोहम्मद मुस्तफा, आप लोग जानते होंगे, सर्च करेंगे पता चल जाएगा। पूर्व डीजीपी, 1985 बैच के वो आईपीएस ऑफिसर चुने गए थे, उसके बाद डीजीपी बने। वो काफी बड़े आदमी। उनकी माँ रजिया सुल्तान, जो यूं कहें तो तीनों सरकार, जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी, तीनों सरकार से जुड़ी हुई। उनके पिता नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार होते हैं। उनकी मां 2 बार मंत्री रह चुकी है। सरकार जो उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, जिस समय बीजेपी का राज चल रहा था उस समय पंजाब में, उस समय वो बीजेपी की विधायक रह चुकी हैं। उस 2 बार वो 2002 ईस्वी में और 2007 ईस्वी में 2 बार चुनी। लेकिन उनका लड़का जो आदिल अख्तर की मैं बात कर रहा हूँ, अकील अख्तर की मैं बात कर रहा हूँ, अकील अख्तर, उसकी मौत हो जाती है 16 अक्टूबर 2025 को शाम के समय उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वो उसका सबको ले जाया जाता है, पोस्टमार्टम कराया जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित होता है कि दवाइयों के ओवरडोज के कारण या किसी नशीले पदार्थ के ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई। अब वो वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल होने लगा था, जिसके बारे में मैंने पहले बात कर चुका हूँ। ये वीडियो में 16 मिनट 11 सेकंड का वो वीडियो, जिस वीडियो में वो अपने पिता पे संगीन आरोप लगाए हैं। उस वीडियो में वो कहता है कि वो मेरी पत्नी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे डैड की शादी उससे हुई हो। ऐसा कोई इल्जाम जो लगाएगा तो क्या सोच के लगाएगा, कैसे लगाएगा, शायद उसने कुछ देखा हो। इसके बारे में आपको मैंने बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा। एक उसके पिता ने अभी आरोप लगाया है, वो खुलासा किया है कि दरअसल वो नशे का आदी था। नशे के आदी के कारण उसने ऐसा किया है। लेकिन नशे के आदी होने के कारण भी कोई इतना संगीन आरोप कैसे लगाएगा। उसकी माँ उसके साथ गलत व्यवहार करती थी, ऐसा उसने कहा। उसने ये भी कहा, मैंने 1.5 साल पहले शादी की अपनी पत्नी से, और पिता का अफेयर के बारे में
मुझे 1 साल पहले पता चला। उसे शक हुआ था 1.5 साल पहले, लेकिन 1 साल बाद 2017 में उसे शक हुआ था, 2018 में इस चीज को कंफर्म कर लेता है, क्योंकि उसने देखा था कि अपने पिता और अपनी पत्नी को ड्राइंग रूम में गलत संबंध बनाते हुए, इससे उसे शक हो जाता है, ये शक यकीन में बदल जाता है। और एक बात और वो कहता है कि वाइफ ने पहली रात में उसे टच भी करने नहीं दिया था। लेकिन एक चीज और भी है कि वाइफ ने पहली रात में टच नहीं करने दिया था, तो क्या उसके पिता ने उसकी शादी अपने लिए की थी क्या? लेकिन उसके बाद 2 बच्चे भी उससे होते हैं, एक लड़का एक लड़की। ये कंफर्म नहीं है कि ये बच्चे किसके हैं, ये आदिल अकील अख्तर के हैं या फिर उसके पिता मोहम्मद मुस्तफ़ा के हैं, ये कंफर्म नहीं है। 1.5 साल पहले उसे शक हुआ था, लेकिन वो शक जो यकीन में 2018 में उसका कंफर्म हो जाता है। उसने ये भी कहा कि उसे डिटेन कराया गया, उस पर झूठा आरोप लगाया गया। उसके आवाज में बोल रहा हूँ, उसके जो वो कैसे बोला उसमें बता रहा हूँ। मैं बहुत प्रेशर में हूँ, मुझे लगता है कि आज फिर से मुझ पर केस होगा। एक बार उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन मैं इसके लिए जब लड़ने की कोशिश कर रहा था, मैं इसके लिए बोल रहा था, तो सीनियर अधिकारियों ने, पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने ये कहा कि तुम इसमें उलझ के रह जाओगे, तुम्हें ये अच्छा नहीं करना, ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पिता पुलिस में है। ऐसा उसने ये बात भी कही। हो सकता है कि जो उसके पिता DIG, उसकी माँ बड़े लेवल की नेता मंत्री रह चुकी हैं, हो सकता है कि ऐसा उसके साथ हुआ हो, लेकिन उसे प्रेशर बनाया गया हो कि ऐसा नहीं करने के लिए पुलिस वाले ने उसे धमकाया हो। वो ये भी कहता है कि जब वो बालकनी में बैठ के किताब पढ़ रहा था तो उसे उठा के ले गया पुलिस वाले, जो उनमें ये बताया गया कि उसके जो रिलेशन है वो गैंगस्टर लोगों के साथ है। बाद में ये बात उसे पता चली। उसने कहा कि मुझे पागल खाने भेज दिया गया, जबकि मैं पागल नहीं था, मैं कोई दवाई नहीं खाता था, कुछ ऐसा नहीं था, मुझे पागल खाने भेज दिया गया, मैं पागल खाने में रहा, मुझ पर जबरदस्ती ये सब करने को मजबूर किया गया, मुझे रिहैब सेंटर भेज दिया गया, मुझे मारने की कोशिश की गई। उसके बाद उसके पिता ने कहा कि अगर तुमने फिर से ऐसा किया या कुछ उसके बारे में बताया, वो ये बात कि अगर उसकी पत्नी के बारे में, उसके अफेयर के बारे में अगर बताएगा तो उसका जो संबंध है जो गैंगस्टर लोगों के साथ जोड़ के फिर से उसे जेल में डलवा देगा। एक बार वो बताता है कि एक कमरे के बाहर उसके पत्नी, उसकी बहन, उसकी माँ और उसके पिता, चारों लोग उसके पिता के कमरे में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे कि इस लड़के का कुछ ना कुछ करना होगा। उस समय इनकी सरकार जा चुकी थी। ये जो मैडम जिसके बारे में रजिया सुल्ताना, जो विधायक रह चुकी हैं, ये बीजेपी के साथ थी। उसके बाद अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, तो वो कांग्रेस में भी शामिल हुई थी, कांग्रेस में भी रही थी। उसके बाद लास्ट टाइम आम आदमी की तरफ से उसे टिकट दिया गया था, लेकिन वो इस बार हार गई। तो यूं कहें कि इसमें किसी सरकार के बारे में तो यूं कह नहीं सकते हैं, वो तीनों सरकार के साथ वो थी, तो तीनों सरकार का उसके साथ समर्थन था। तो उसने ये भी सुना था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है, उसे मारा जा सकता है, ऐसा सुना था। और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे डाला गया तो उसमें वायरल नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन वो मर चुका है 16 अक्टूबर को उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो गया। 17 अक्टूबर 2027 को उसके एक पड़ोसी, उसके एक दोस्त होते हैं शमसुद्दीन चौधरी, उसने पुलिस के सीनियर अधिकारियों को एक कंप्लेंट दर्ज किया कि दरअसल उसकी जो मौत हुई है ये एक डेथ, नेचुरल डेथ, चाहे यूं कहे तो खुदकुशी नहीं थी, इसे मारा गया। ये शमसुद्दीन अंसारी ने कहा। वो और भी बहुत चीजें बताता है जिसके बारे में वीडियो में दिया गया है। उसने ये भी कहा कि उसकी पत्नी उसका साथ नहीं दे रही है, उसकी माँ उसका साथ नहीं दे रही है, उसके सारे के सारे लोग साथ नहीं दे रहे हैं। एक जब कंप्लेंट दर्ज किया जाता है शमसुद्दीन की तरफ से, उसके बाद पुलिस के सीनियर अधिकारी आते हैं। उसने ये भी कहा था कि उनका जोड़ यहाँ पे नहीं चल रहा है, वो कहीं और के थे, वो अभी पंचकुला में, अभी सरकार से मतलब उनका ट्रांसफर हो चुका है, चाहे रिटायर हो चुके हैं, वो हट चुके हैं, तो उनका जोर नहीं चल रहा है, नहीं तो उनके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई पहले भी हो जाती। 16 अक्टूबर के शाम को उसके साथ उसका जो सहारनपुर उसका घर होता है, सहारनपुर के हडरा जिले में उसका जो दाह संस्कार कहीं यूं कहें तो उन लोगों का सुपुर्दे खाक जो होता है, सुपुर्दे खाक किया गया। लेकिन बहुत से लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन उनके परिवार के लोगों का आंखों में आंसू नहीं था। उनके पिता का भी बयान आया, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दुखी है, चाहे उनके परिवार माताजी हो, चाहे कोई भी दुखी हो। दुखी होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद वो लड़का झूठ बोल रहा हो। उसके पिता ने तो यही बयान दिया कि वो नशे का आदी, नशा करता था, इसलिए अनाप शनाप करता था। क्या ऐसा हो सकता है? हो भी सकता है, क्योंकि कोई भी माता पिता ऐसा तो अपने बच्चे के साथ नहीं करेगा। लेकिन ये एक कहा जाता है कि जब
कोई आदमी लव अफेयर में हो या फिर दारू पीने वाला हो तो उसे कुछ नजर नहीं आता। दारू पीने वाला आदमी भी है ना, जब दारू पे नजर जाती है ना तो वो बहुत चीजों को भूल जाता है, अपने परिवार को भी भूल जाता है। इसी तरह से कोई भी आदमी नशे का जो आदि हुआ सो, लेकिन सबसे बड़ा नशा तो कहते हैं ना कि मोहब्बत, या मोहब्बत क्या कहेंगे, अपनी बहू के साथ उसका अगर संबंध है, उसका अगर बात सच है, अगर उसके बहू के साथ संबंध है तो सबसे बड़ा अपराध जो जुर्म होता है, सबसे बड़ा एक बेटी के साथ उसका नाजायज रिश्ता। मोहम्मद मुस्तफ़ा जिनकी बेटी के साथ अगर नाजायज रिश्ता है, जिनके बहू के साथ नाजायज रिश्ता है, तो अगर वो बात सच है तो वो तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये उनके पिता कहते हैं कि नहीं, ये एक झूठी बात है, वो नशे का आदी था। उसका दाह संस्कार हुआ, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आया जिसमें बताया गया कि वो ओवरडोज के कारण उसकी मृत्यु हुई। लेकिन ओवरडोज किसने दिया, या उसने खुद लिया, या फिर उसे मारा गया, या फिर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत भी हो सकती है, शायद कहीं गलत हो जाए, तो इस चीज का भी पता नहीं चला है। पुलिस डीआईजी को पकड़ के ले जा चुकी है, उनके फैमिली के लोगों को भी ले जा चुकी है, उस पर कार्रवाई हो रही है, उनका बयान आ रहा है। जब साबित होगा तो आगे जो भी हुआ सो देखा जाएगा। लेकिन ये घटना घटी, ये घटना काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। ये अगर नशे की बात हो रही है तो नशे का बात बहुत ही ये होता है, नशा में तो लोग आदमी पहचानता नहीं है। अगर वो ड्रग्स का आदी रहा होगा तो ये तो और बड़ी बात है। हो सकता है कि ड्रग्स में उसने बोला हो, लेकिन सोशल मीडिया पे इतना जो वीडियो वायरल हुआ तो ये तो बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि एक वीडियो और भी वायरल हुआ उसी लड़के का, वायरल नहीं हुआ, वो वीडियो भी डाला गया, लेकिन वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे मिल नहीं रहा है, सोशल मीडिया से कहीं गायब हो चुका है, पता नहीं। वो वीडियो आता है तो बताया जाएगा। उस वीडियो में वो लड़का कहता है कि ये सब चीजें जो मैंने पहले वीडियो में बनाई और मैं वीडियो डाला, ये सब चीजें झूठी है। वो उसके लगभग 3 दिन बाद आता, 27 अगस्त को ये वीडियो डाले हुआ था फर्स्ट वाला, उसके 3 दिन बाद या 4 दिन बाद वो एक दूसरा वीडियो आता है, 3 मिनट का वीडियो होता है, जो उसमें बताता है कि वो जितनी भी बातें बोली थी वो सब झूठ है, वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा वीडियो बताया जा रहा है। लेकिन वो अभी तक सोशल मीडिया पे आया नहीं है। उनके पड़ोसी और उनके दोस्त जो थे शमसुद्दीन चौधरी, उन्होंने कंप्लेन दर्ज की थी। जब तक कोई कंप्लेन दर्ज नहीं होगा तो पुलिस आगे कार्रवाई नहीं करेगी। जब तक कंप्लेन दर्ज होता है, कंप्लेन दर्ज करने के बाद उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है। लेकिन क्या इनके साथ कोई दुश्मनी निभाई जा रही है? मैं एक पत्रकार के तौर पे बोल रहा हूँ, निष्पक्ष पत्रकार के तरफ तौर पे, कि ये क्या सच में ऐसा हुआ है? क्या उनके साथ कोई दुश्मनी निभाने की कोशिश की जा रही है? घर परिवार से काफी अमीर, जिनकी माँ विधायक, मंत्री सब रह चुकी हैं तीनों सरकार में, उनके पिता डीजीपी रह चुके हैं, जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो रह चुके हैं, उनके साथ उनका जो लड़का है इस तरह का जो बयान दे रहा है, क्या ये नशे में था? अगर वो नशे में था तो एक बात और कहा जा रहा है, जब वो इतने बड़े लोग का बेटा अगर नशे में ड्रग्स लेता था तो और लोगों का क्या होगा? और लोग का नॉर्मल सी बात है भाई, नॉर्मल सी बात है कि छोटे लोगों का क्या होगा? जिसके परिवार में बड़े परिवार का लड़का ऐसा बिगड़ल बच्चा हो चुका है तो छोटे लोगों का क्या होगा? लेकिन ये बात की सच्चाई भी मैं अभी तक पुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ। ये सोशल मीडिया का ही लिया गया हुआ बात है। एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें बताया जा रहा है, क्योंकि उसके पिता ने ये बयान दिया था। अब क्या सच में उसकी बहू के साथ उसका संबंध है? क्या पूरे परिवार उसे मारना चाहते थे? उसकी बहन भी शामिल थी, उसकी पत्नी भी शामिल थी। पत्नी और बहन को तो चलिए, पत्नी और उसके पिता को तो चलिए, अगर उस रिश्ता उसने बताया था तो उसको हम छोड़ के चलते हैं। लेकिन उसकी माँ, कोई अपनी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? माँ उसे मारना चाहती थी। क्या वो वीडियो फेक था? ये कहानी क्यों किस तरह से सही तरह से निकल के आई है, इसका मैंने वीडियो बनाया है। ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो में आगे जो भी कुछ आएगा तो नेक्स्ट पार्ट बना के मैं आपको जरूर बताऊंगा, जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।